नंबर 10, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसे हिंदी में विस्मय सूचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम अचानक घटित घटनाओं या विस्मय के भाव को प्रकट करते हैं। इनमें आने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे हेलो, हे, वाओ, हुर्रा, ब्रावो, फै, ओह, आ, वेल डन, हश, व्हाट आदि हैं। इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों के आरंभ में किन्हीं घटित घटनाओं के आधार पर अचानक फूट पड़ने वाले भाव के लिए किया जाता है। इस प्रकार के शब्द किन्हीं घटनाक्रम को दिखाते हुए उस वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखें कि इन शब्दों के साथ हमेशा संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, परंतु घटनाक्रम को बताने वाले वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, जैसे हेलो, प्लीज हेल्प मी, अर्थात हेलो, कृपया मेरी मदद करें। अब हम समझें कि इनका प्रयोग किस प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित करने में किया जाता है। हेलो और हे एक समान संबोधन है जो किसी व्यक्ति के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वाओ आश्चर्य को प्रकट करने वाला शब्द है जो अचानक घटित घटनाओं के आधार पर होता है, जैसे वाओ यू केम, वाह तुम आ गए, हुर्रा। इसका प्रयोग अत्यंत खुशी के क्षणों में किया जाता है, जैसे हुर्रा वी वन द मैच, अर्थात हुर्रे हम मैच जीत गए। ब्रावो और वेल डन इनका प्रयोग प्रोत्साहन हेतु किया जाता है, जैसे ब्रावो यू पास्ड योर एग्जामिनेशन, अर्थात शाबाश तुम अपनी परीक्षा पास कर गए, अथवा वेल डन यू पास्ड योर एग्जामिनेशन, वाह तुम अपनी परीक्षा पास कर गए। हश इसका प्रयोग क्रोध में होता है, हश डू नॉट टॉक टू मी, अर्थात हश मुझसे बात मत करो। दुख प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे शी वेंट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, अर्थात ओह वो इस संसार में नहीं रही। इसी प्रकार ओह और ये एक समान संबोधनकारी विस्मय बोधक शब्द हैं, जिन्हें दुख या खुशी दोनों अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है। इससे सामान्य दुख या खुशी के भाव प्रकट होते हैं, जैसे ओह आई इंजर्ड, अर्थात ओह मुझे चोट लग गई। व्हाट किसी घटना के अचानक घटित होने पर उसमें जो आश्चर्य का भाव प्रकट होता है उसे प्रायः व्हाट से प्रकट करते हैं, जैसे सर ही विल नॉट कम टुडे। इसके जवाब में व्हाट अर्थात श्रीमान वो आज नहीं आएगा। क्या? इस प्रकार ध्यान रखें कि विस्मयादि बोधक शब्द घटित घटनाओं के भाव के आधार पर ही प्रयोग किए जाते हैं।